नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। इनिशियली कुछ एमसीक्यूज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर हमारे लास्ट लेक्चर रहे हैं। ठीक है, आज के जो एमसीक्यूज हैं वो संविधान के पार्ट 1, ठीक है, संविधान के पार्ट 1, ठीक है, और संविधान के आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक है। और हमारा जो पहला पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कि संघ और भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये संपूर्ण इंपॉर्टेंट 28 स्टेट हिमाचल प्रदेश इंडिया में दिखाए गए हैं और साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज। आई थिंक आप लोगों को इन प्रॉपर तरीके से इंडिया का मैप समझना चाहिए और इम्पोर्टेंट टेरिटरीज के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन है इंडिया इज अ, ठीक है, भारत एक क्या है। ऑप्शन ए है फेडरल स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन प्रोविंसेस है, आ सिंगल स्टेट यूनिट है। ठीक है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ते हैं तो उसमें 7 भाषा में लिखा होता है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में ये मेंशन है और आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है, इंडिया और भारत ही हमारे देश के ऑफिशियल नेम्स हैं। ठीक है, बाकी हिंदुस्तान वगैरह जो भी अन्य नाम आर्यभट्ट या अनऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल नेम की जो हमको घोषणा करता है वो संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्लियर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत है। आर्टिकल ऑफ द 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल स्टेट विद यूनिटरी, फेडरल स्टेट विद फेडरल, ठीक है, या फेडरल स्टेट। तो इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी, पहले ही प्रश्न में हम इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, कब किया गया था। ऑप्शन 1950, 1953, 1956, 1961। ठीक है, इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ या भारत आजाद हुआ, तो 1950 तक तो देश के अंदर, ठीक है, आपके प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे। 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो 4 प्रकार के स्टेट ए, बी और सी, डी, ये 4 प्रकार के क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आए। ठीक है, इसमें कहीं पर भी लैंग्वेज बेस पर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं की गई थी। आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट फॉर्म हुआ था 1953 में लैंग्वेज बेस पर, ठीक है, जिसने जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्होंने डिमांड किया था कि एक नया स्टेट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इसमें पुट्टी श्रीरामल्लू की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? हु हैज द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन, इंडियन यूनियन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, जब आप संविधान का आर्टिकल नंबर 2 पढ़ोगे, ठीक है, 2 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब भी नए किसी क्षेत्र से, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, किसी राज्य को भारत में मिलाना, और 3 में दे रखा है, ठीक है, 3 में दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये दोनों बातें डिफरेंट है। एक है ये 2 कहता है कि किसी बाहरी राज्य के क्षेत्र को अपनाना, और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट यानी कि जो स्टेट बने हुए उसी को तोड़कर अलग करना, और या, ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री का मतलब है, ठीक है, सीमा को कम ज्यादा करना राज्य की, और तीसरा है चेंज द नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, 3 चीजें बताता है आर्टिकल नंबर 3। और ये सारे काम कौन करता है? देश की पार्लियामेंट करती है। ठीक है, इनिशियली एक बिल बनता है, ठीक है, स्टेट फॉर्म करने के लिए। वो बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद उसको
पार्लियामेंट में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पार्लियामेंट में जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहां से वो पास होना चाहिए, संसद से पास होना चाहिए, और संसद से पास होने के बाद उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल नंबर 111 के तहत भेजा जाता है। इस तरह से एक राज्य गठन का निर्माण होता है। तो सारी पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुनर्गठित संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? बिफोर प्रेजेंटिंग अ बिल रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन सीट इन पार्लियामेंट हुज कंसेंट इज रिक्वायर्ड? ठीक है, ऑप्शन ए स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्ट, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या राज्यसभा। तो मैं इनिशियली आपको ये बता ही चुका हूं, ठीक है, कि राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है उस बिल को प्रस्तुत करने के लिए पार्लियामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? इवन आफ्टर मर्जर ऑफ अदर प्रिंसली स्टेट विच थ्री डिलेड देयर असेशन टू इंडिया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जब आप भारत के यूनिटी का एक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 565 रियासतों में से, ठीक है, जो आपका पैरामाउंट सी था वो क्या था? 3 जून 1947 को जो माउंट बैटन योजना थी वो क्या थी? ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना प्रॉपर तरीके से होगा। तो वो कौन से राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं हुए थे? ऑप्शन ए है जूनागढ़, मैसूर, जम्मू, ऑप्शन बी है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू, तीसरा है उदयपुर, कपूरथला और जम्मू, चौथा है हैदराबाद, उदयपुर और ट्रावनकोर। ठीक है, वो 3 राज्य कौन थे? जूनागढ़ जो कि आज गुजरात का पार्ट है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना का पार्ट है, और जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, बाद में यहाँ पर कई सारे ऑपरेशन चलाए गए और उन्हें भारत का पार्ट बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? विच पेयर प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इंटीग्रेटिंग प्लिस्टी स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन? सरदार पटेल नेहरू, सरदार पटेल वीपी मेनन, सरदार पटेल गांधी, सरदार पटेल एम के मुंशी। तो सरदार पटेल हर जगह पर आ रहा है, मतलब कि सरदार पटेल भारत के यूनिफायर हैं जिन्होंने भारत को एक किया था। अब दूसरा आदमी देखना है, क्या नेहरू हो सकते हैं, क्या बीपी मेनन हो सकते हैं, गांधी या मुंशी? तो उसका नाम था वीपी मेनन, जो कि उस समय माउंट बैटन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार पटेल के साथ। ठीक है, भारत का वो एकीकरण करना कोई आसान बात नहीं था। ठीक है, भारत के बिस्मार्क कहलाते हैं। ठीक है, कौन? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया था? इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट वर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 1 2 3 4। मैं बता ही चुका हूं, सबसे पहले ए कैटेगरी में 10 राज्यों को शामिल किया गया, बड़े और समृद्ध राज्य। बी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 237 देखने को मिलता है जो कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है ना जी, इसको हटा दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर जैसे राज्य रखे गए थे जिनके राजाओं को 21 तोपों की सलामी चाहिए होती थी। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, सी भी आपके पास 238 से लेकर 238 से लेकर 243 तक देखने को मिलता है। ठीक है, 242 तक देखने को मिलता है, जिसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में आज पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसमें भी 10 स्टेट और डी में अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप समूह थे। ठीक है, ये आपको 243 में देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि आज ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल माना जाता है। ठीक है, इनिशियली खत्म हुआ, लेटर ये बना था। तो इसकी चर्चा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ABCD 4 कैटेगरी में स्टेट को डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रवर्तन समय राज्यों को 4 श्रेणियों ऑबोसम दो में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ABCD इन विच ईयर वर एबोलिश्ड? 1951, 1954, ठीक है, या फिर 1956, 1962? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ये 4
एक कमीशन सेटअप हुआ था, जस्टिस फैजल अली कमीशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैजल अली कमीशन, ठीक है, आयोग, जिसने भाषाई आधार पर भारत के राज्यों को पुनर्निर्मित करने का, ठीक है, 1956 में संविधान में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और भारत के अंदर 14 राज्य फॉर्म हुए और 6 यूनियन टेरिटरी पहली बार बनाई गई। ये ABCD का जो टैग था वो हटा दिया गया, तो 1956 आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर पुनर्गठन आयोग किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस कैरिड आउट? ठीक है, 1956, 52, 50, 51, तो अभी मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको। संविधान का 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें भारत के अंदर 14 राज्य जो कि लिंग्विस्टिक फॉर्म पर बेस्ड हुए और 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर अंतरराष्ट्रीय 1953 में इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? आंध्र प्रदेश वाज फर्स्ट क्रिएटेड लिंग्विस्टिक बेसिस 1953 आफ्टर द डेथ ऑफ विच लीडर इन अ मूवमेंट? ठीक है, श्री रामल्लू, ठीक है जी, आपका आदित्यन श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू, या उपयुक्त में से सभी, ठीक है, या कोई नहीं? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पोट्टी श्री रामल्लू की लगभग 54 डेज के बाद या 50 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई थी, जब वो डिमांड कर रहे थे किस चीज के लिए, कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनना चाहिए, और बाद में नेहरू को झुकना पड़ा और एक नया कमीशन सेटअप करना पड़ा, और उससे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेस पर पहला राज्य फॉर्म हुआ। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग प्रवर्तों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? टू एबॉलिश फॉर 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट, द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर विच चेयरमैनशिप फैजल अली, केम्पणिकर, HN कुंजरू, या पी श्रीरमल्लू, पोट्टी श्रीरमल्लू? ठीक है, तो हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कमीशन हुआ, ठीक है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है, जस्टिस फैजल अली इसके अध्यक्ष हुए, केएम पणिकर और HN कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे, ठीक है। इसी के फॉर्मेशन पर जो चार कैटेगरी थी वो खत्म करके भारत के अंदर 14 राज्य है और 6 यूनियन टेरिटरी 1956 में बनी थी, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, दूसरी बार सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन करने के बाद आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ 1956, 17 राज्य 6 यूटीज, 17 स्टेट 9 यूटीज, 14 राज्य 6 यूटीज, 15 राज्य या 9 यूटीज। तो इसके बारे में मैं पहले ही आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई थी। भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया? ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, तो सेकंड आंसर आपको दिख रहा है, 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 8 यूटीज इंडिया में एट प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कराईकल माहे यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत में अधिर्पित किया? इन विच ईयर डिड द फ्रेंच गवर्नमेंट ट्रांसफर द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ कराईकल माहे यनम इंक्लूडिंग पुडुचेरी टू इंडिया? तो बहुत सिंपल प्रश्न है ये, ठीक है, 1952, 1954, 1955, 1958, ठीक है। क्वेश्चंस क्या हैं? हम अंग्रेजों से तो 1947 में आजाद हो गए, फ्रांसीसियों के पास जो पुडुचेरी वाले क्षेत्र थे, कराईकल था, माहे था, यनम था, ठीक है, ये सारे पुडुचेरी का ही पार्ट है, ठीक है, कराईकल, माहे, यनम, पुडुचेरी, 4 पुडुचेरी हैं ये भारत के अंदर, जो किसके पास हुआ करते थे? फ्रांसीसियों के पास, और 1954 में
फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने इसको भारत को सौंपने का निर्णय किया और ये नेहरू की एक बहुत बड़ी जीत रही उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? इन विच ईयर पुडुचेरी फॉर्मली मर्ज्ड इन इंडिया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट या सिंपल प्रश्न हम कह सकते हैं। 1962 में 1962 में पुडुचेरी को क्या बना दिया गया था? ठीक है, यूटीज के रूप में फॉर्म कर दिया गया था। ठीक है, इनिशियली इसका नाम पौंडीचेरी हुआ, ठीक है, लेकिन बाद में अब इसका नाम पुडुचेरी हो गया है। तो आप प्रॉपर तरीके से इसको भी देख सकते हैं। ठीक, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में कौन से भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिजर्व स्टेट ऑफ इंडियन, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? ऑप्शन दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार या सिक्किम। ठीक है, तो जितने भी क्षेत्र हैं ये भारत के हिस्से बन चुके थे, लेकिन सिक्किम एक क्या था? प्रोटेक्टेड स्टेट हुआ करता था। यानी कि सिक्किम के जो आपके सैन्य मामले थे या विदेशी मामले थे, या फिर तीसरा जो कम्युनिकेशन था, वो भारत के पास था, लेकिन बाकी सिक्किम भी कंप्लीटली अलग राज्य हुआ करता था। 1975 में एक बड़ी जीत, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इसे भारत का पार्ट बनाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? इन विच ईयर सिक्किम इंक्लूडेड इन दी इंडियन यूनियन एज अ, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखनी होगी, 1974 का समय रखना होगा याद। इंदिरा गांधी जी के समय में सिक्किम भारत का अंग बना था। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के संदर्भ से प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश वाज ग्रांटेड स्टेट 1956, 67, 1971, 1975। हर हिमाचली को इसके बारे में पता रहता है। ठीक है, 1971 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो आपका 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी जी ने इसका भी अनाउंसमेंट किया कि हिमाचल प्रदेश को भी एक स्टेट का दर्जा दिया जाता है। इनिशियली यूनियन टेरिटरी रहा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और 1971 में कंप्लीट स्टेट के रूप में फॉर्म हुआ। इसके बारे में हिमाचल प्रदेश के तो पूरे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में 56वां, 55वां, 53वां और 36वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे है? ठीक है, 56th, 55th, 53rd और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये जो ये इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर्मेशंस हैं, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी या कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल। ठीक है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। ठीक है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, 56, 55th, 53rd, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैच करोगे तो आपको चीजें क्लियर होगी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट सारी पढ़नी चाहिए। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन वर पंजाब एंड हरियाणा क्रिएटेड अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? धर कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन या महाजन आयोग? ठीक है, तो इसके लिए आपको शाह कमीशन पढ़ना चाहिए। ठीक है, 1966 1966 में, जिसकी सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा दो नए स्टेट बने और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में फॉर्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द स्टेट झारखंड क्रिएटेड? 2000, 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस समय भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर कुल 3 राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था। 2000 की बात है, ये 2000 की बात है। एक राज्य छत्तीसगढ़ बना था, एक राज्य बना था झारखंड, और एक राज्य बना था आपका उत्तराखंड, उत्तरांचल नाम था इसका। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो आप इसको भी प्रॉपर तरीके से डेट याद रख सकते हो। मुझे लगता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपको
कौन से राज्य का फॉर्मेशन किस वर्ष हुआ, आपको जरूर याद रखना चाहिए, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इस किस राज्य का दर्जा दिया था? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड व्हाट स्टेटस वाज गिवन टू इट बाय द 11th फाइनेंस कमीशन? ठीक है, पुअर हिल स्टेट, अंडर डेवलप्ड स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, जब उत्तराखंड को, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था। किस राज्य से कई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नया राज्य कौन बना सकता है? हु वाज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट, मर्जिंग टू और मोर स्टेट, और यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ, ठीक है, विद अ स्टेट? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, रीजनल काउंसिल, ठीक है, या फिर कंसर्न स्टेट। तो ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल नंबर 2 पढ़े आप, आर्टिकल नंबर 3 पढ़े, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल नंबर 4 पढ़े, या 1 से लेकर 4 तक आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने पर चाहिए, जिसमें ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ संपूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त करने का सही कालक्रम कौन सा है? विच इज द फॉलोइंग शो द करेक्ट chronologic order state attaining the full state in the Indian Union? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा। ठीक है, तो सारे राज्य आपको एक एक करके दिए हुए हैं, आपको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। 1974 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ, ठीक है, 1986 में अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ, 1963 में नागालैंड का गठन हुआ, और 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले इसमें नागालैंड आएगा, नागालैंड के बाद हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से 26 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा एमसीक्यूज को हम, नागरिकता का टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको एमसीक्यूज भी देते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, और कमेंट्स में जरूर आप अपने विचार लिख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से टॉपिक के को फिर अपने यूट्यूब पे हमें शामिल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।